नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अपन ने क्षेत्रमिति में समतलीय आकृतियां जो है उनके परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित कंप्लीट पार्ट पढ़ लिया है और अपनी तैयारी को परखने के लिए अपन ने इस शनिवार को टेस्ट भी लिया, जिसमें आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी लगे आपको दोस्तों। तो इसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी एक वृत्त के एक सेक्टर का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेमी है। अब देखो, वृत्त का सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि अगर अपन क्वेश्चन को पूरा पढ़े तो अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि सेक्टर केंद्र से 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब केंद्र से कोण कौन बनाता है भाई? त्रिज्यखंड बनाता है। यानी सेक्टर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया, यानी वृत्त का एक भाग है। तो यहाँ पे देखो, ये अपन ले लेते हैं यहाँ से त्रिज्यखंड जो कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है अपने को। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई? 77 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। क्षेत्रफल किसका दे रखा है भाई? त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 बराबर कितना दे रखा है? 77। यहाँ पे पाई यानी 22 बटेवा 7 आर स्क्वायर इंटू आर का मान निकालना है। थीटा का मान कितना है? 45 बटेवा 360। काट दो इसको, बराबर 77। अच्छा देखो, ये तो कट रहा है 11 दूनी 22, ये कट रहा है 11 7 77। अच्छा, 9 पंजे 45 और 9 से कटाए 9 चौके 36 यानी 40 और 5 से कट गया 40 8 बार, या डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हो आप। अब देखो, यहाँ से 2 से कट रहा है ये 4 बार, तो यहाँ पे क्या बचा? देखो, आर स्क्वायर बराबर इधर है 7, ये 7 उधर चला जाएगा तो इंटू 7 और इंटू 4, तो आर बराबर √7 इंटू 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 7 का तो 7 बार आ जाएगा और √4 का मान 2, यानी कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो इस सेक्टर की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अभी अपन जो टेस्ट लेते हैं वो ये वाला टेस्ट 45 मिनट का था। ज़्यादातर अपने टेस्ट 30 मिनट के होते हैं और मैं वीडियो बनाते टाइम भी टेस्ट दे रहा हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे गिनती चल रही है ना, टाइम जो है वो चल रहा है। तो इतने से टाइम में इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना मुश्किल नहीं है वैसे देखा जाए तो। और कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप प्रत्येक टेस्ट दिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर ले, अगर टेस्ट नहीं दे रहे तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। टेस्ट देवे ताकि अपन अपनी तैयारी का विश्लेषण कर सके। अगर तैयारी में कमी रह गई है तो वापस अपन उस टॉपिक को पढ़ लेवे ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए। ये जरूर ध्यान रखिए, ये 100% 100% सही बात है कि जिसने अभी तैयारी कर ली उसी का नंबर आना है। एग्जाम के टाइम में तैयारी करने वाले यही कहेंगे कि सर 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, या फिर पेपर बहुत हार्ड था। ठीक है, इसलिए तैयारी अभी से रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन कि अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेमी है। देखो, 2 वृत्त दे रखे हैं और क्षेत्रफल किसका दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, यहां पे अपन को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 196 है, तो भुजा बराबर √196। 196 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गई अपने पास वर्ग की भुजा। एक काम तो अपन ने कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। देखो, ये कह रहा है ये जो ए है ना, ये बड़े जो वृत्त है। अब मान लो कि भाई बड़ा जो वृत्त है, अपन 2 प्रकार के वृत्त देख रहे हैं, वृत्त एक बड़ा और एक छोटा होगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर ले लो, छोटे की स्मॉल आर ले लो। ये कह रहा है जो वर्ग की जो भुजा है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या का आधा है, यानी कैपिटल आर का आधा है। तो कैपिटल आर का आधा कितना है? वर्ग की भुजा यानी कि 14। तो आर बराबर कितना हो गया? 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये कैपिटल आर आ गया। ये कह रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। ये तो और आसान हो गया। आर जो है वो कैपिटल आर का यानी गुणा 3/7 है।
तो यहाँ पे r है 28 इंटू 3/7, 7 से कटे 4 बार, 4 3 12 सेंटीमीटर आ गए यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि छोटे वृत्त की परिधि कितनी है, हमें परिधि निकालनी है। छोटे वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr। अब देखो मान रखने से पहले ऑप्शन देखो, पाई में दे रखा है, अपन को सिर्फ r का मान रखना है। 2πr का मान है 12, तो 12 दूनी 24, 24 पाई सेंटीमीटर के आ गया यहाँ पे छोटे वृत्त की परिधि आ गई। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयताकार उद्यान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 55 मीटर है। आयताकार उद्यान है, ये ले लिया अपन ने। यहाँ पे इसकी लंबाई तो हो गई कितनी भाई, 80 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई, 55 मीटर हो गई। ये कह रहा है इसके चारों ओर बाहर की ओर सैर करने के लिए 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। सीधी बात है कि ये कह रहा है कि बाहर चारों ओर रास्ता है जिसकी चौड़ाई कितनी है भाई, 5 मीटर है। अब ये कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, लंबाई तो हो गई L, चौड़ाई हो गई B, और रास्ते की चौड़ाई को अपन किससे लिखते हैं, X से। बाहर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है भाई, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। क्या होता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, 2xL + B + 2x। अगर आपको कंप्लीट विश्लेषण देखना है तो क्षेत्रमिति का जो पहला भाग पढ़ा है अपन ने फॉर्मूले वाला, वो आप देख ले, मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे और अपना काम हो जाएगा। अगर अंदर रास्ता निकालना है तो -2x आ जाएगा, और बाहर के लिए +2x है। मान रख दो बस। तो 2x का मान कितना है, 5 मीटर, तो 5, L का मान 80 प्लस B का मान 55 प्लस 2x यानी 2 × 5, 2 × 5। बस सोल्व करो, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया देखो, 80, 55 और 10 जोड़ना है अपने को, तो आसानी से जोड़ सकते हैं अपन। कितना आ जाएगा ये देखो, 80 और 10 जोड़ो 90, 90 में 10 और जोड़ दो, ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं जल्दी से करने का। 90 में 10 और जोड़ दो 100। अब 10 अपन ने जोड़ा 55 में से, 45 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 145। 145 × 10 यानी 1450 रास्ते का क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये रास्ते का क्षेत्रफल। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये जब जैसे जोड़ना है घटाना है, ये प्रैक्टिस करते करते आसानी से आप अपने हिसाब से भी शॉर्टकट बन सकते हैं। शॉर्टकट नहीं कह सकते अपन, एक आइडिया है ठीक है कि अपन ऐसे जोड़ लेते हैं। अब एक एक जोड़ेगी 5 5, ऐसे कैसे भी जोड़ो, आपकी इच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया है। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रम से 46 मीटर तथा 30 मीटर है। देखो ये समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं अपन एक। ये 2 भुजाएं हो गई, एक 46 और एक 30, तो ये तो हो जाएगी 30 मीटर, और ये हो गई 46 मीटर समांतर भुजाओं में से। तथा शेष दोनों भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 17 मीटर है, यानी ये भी 17 मीटर है और ये भी कितनी है, 17 मीटर है। तो बताओ इनका क्षेत्रफल क्या है। अब देखो खास चीज क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें पता है कि भाई अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई बोल दो या इनके बीच की दूरी बोल दो। अब बीच की दूरी तो दी नहीं है तो क्या करें, तो कुछ भी नहीं करना है अपन, यहां से ये क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गई बीच की दूरी, जिसे अपन h मान लेते हैं। अच्छा इधर भी लंब डाल के देखिए अपन, ये हो गया h, ये भी बराबर ही होगी ऊंचाई तो आज। अब देखो यहां से अपन ने दोनों लंब डाले हैं, ये 30, तो ये अंदर वाला भी कितना होगा, 30 ही होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, इधर भी 17 है इधर भी 17 है, ठीक है। अब ये बीच में तो आयत हो गया 30 का। अब आपको आयत का निकालना नहीं है क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे ये 30 है, टोटल कितनी है 46, 46 में 30 चली गई, कितनी रह गई, 16 रह गई। अब 16 में से आधी इसके पाती आएगी और आधी इसके पाती आएगी, दोनों तरफ बराबर होगी, यानी ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ये वाला। समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या हो गया भाई, 17 हो गया, आधार क्या हो गया भाई, 8 हो गया। हमें क्या निकालना है, लंब यानी ऊंचाई। अब आप चाहो तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओ कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, और उससे निकालो। या समकोण त्रिभुज के जो ट्रिपलेट्स अपन ने पढ़े हैं वहां से आपको पता होगा कि अगर 2 भुजाएं 17 और 8 है तो तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, 15 मीटर आ जाएगी। देखो ट्रिपलेट जरूर याद कर ले, हर एक टॉपिक में जहां पे भी समकोण त्रिभुज आ गया, भुजाओं का काम पड़ा, काम में आएगा ही आएगा। आपका 2 मिनट का काम है, वहां पे वो वीडियो देख ले आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अच्छे से समझ ले एक बार।
तो यहाँ से देखो ऊंचाई 15 आ गई, अपना काम हो गया, बस मान रखना है अब तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि 46 + 30 और ऊंचाई कितनी है इसके बीच की 15 है। अब देखो यहाँ से 46 और 30 कितना हो गया 76, तो देखो 76 इंटू 15/2, 2 से काट दो इसको, 2 तिया 6 और 2 8 16, 38 बार कट जाएगा। अब 38 इंटू 15 करना अपने को, तो 15 इंटू 8 120 का 0 हंसी का 12, 15 इंटू 3 45 और 2 47 और 10 57 यानी कि 570 ये मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 570 वर्ग मीटर। तो आसान सा क्वेश्चन नहीं है और बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक फर्श की वर्ताकार परिधि पर 3 लड़के खड़े हैं। ये फर्श हो गई जिसकी ये वर्ताकार परिधि हो गई, 3 लड़के खड़े भी खड़े करेंगे। ये कह रहा है एक दूसरे से समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर लड़के खड़े कर दो। एक ये खड़ा कर दिया, एक ये खड़ा कर दिया और एक ये खड़ा कर दिया। इस बेचारे के एक पैर और लगा देते हैं, ठीक है। ये 3 हो गए यहाँ पे लड़के। ये कह रहा है कि यदि फर्श की त्रिज्या 5 मीटर है, ये फर्श जो है इसकी त्रिज्या दे दी अपने को कितनी 5 मीटर, तो 2 लड़कों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। अब न्यूनतम दूरी 2 लड़कों के बीच निकालनी है, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है। तीनों के बीच बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी। तो पहले तो अपने को कंप्लीट ये दूरी निकालनी पड़ेगी जो कि क्या है परिधि है। परिधि क्या होती है 2πr। तो अभी पाई को पाई रहने दो, बस r का मान रख दो, तो 2π × 10 यानी कि 10 पाई रहने दो अभी इसको। अब ये कह रहा है कि लड़कों के बीच न्यूनतम दूरी। अब देखो तीनों समान दूरी पर, तो अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, टोटल मिला के कितनी हो गई 3x। देखो कुल दूरी कितनी हो गई 3x हो गई और एक के कितनी बारी है x आ रही है, यानी 1/3 हिस्सा है। भाई तीनों को बराबर बराबर बांटनी है। कुल दूरी कितनी है 10 पाई है, तो 2 के बीच दूरी कितनी हो गई 2 लड़कों के बीच की दूरी बराबर कुल दूरी है 10 पाई। उसका 1/3 करना है भाई, तीनों को बांटना है तो 3 का भाग लगा दिया, बस यही आंसर है, यही दे रखा है अपने को आंसर। और वैसे भी देखो यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी पता लगा सकते थे कि √3 दे रखा है, बाकी में √3 आना ही नहीं है यहाँ पे। वृत्त के अंदर क्या काम है √3 का, न फॉर्मूले में आता है न त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे, तो अपना डायरेक्ट काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना कम होगा। बहुत ही शानदार है। देखो अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया त्रिज्या, क्या कह रहा है 50% घटा दो इसको, तो ये कह रहा है क्षेत्रफल कितना कम होगा। हमने देखा था प्रभाव परसेंट का फॉर्मूला, मेथड ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं कि भाई पहले क्षेत्रफल कितना था 100 मान लो। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई तो कांस्टेंट है, r यहाँ पे 2 बार काम आता है r × r, तो अपन भी ये करेंगे भाई हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, उससे 50% कम कर दिया, यानी कितनी रख दिया उसको 50% रख दिया, तो 50 और परसेंट का मतलब बटा 100। फिर 50% कम हो गई तो 50/100। भाई जिंदगी का काम है, कभी अपन लाभ में रहेंगे, कभी हानि में रहेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये जिंदगी है, इसीलिए अपन इसको मेथड ऑफ लाइफ कहते हैं। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। ये 00 से 00 कट गया 10 10 10 10 10 25%। देखो पहले कितना था 100 था, अभी कितना हो गया 25 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितनी कमी होगी, 100 से 25 हो गया, यानी कि 75% की क्या हो गई कमी हो गई। क्षेत्रफल कितना रह जाएगा 25% रह जाएगा। तो ये जो भी पूछे अपन आसानी से क्वेश्चन को कर देंगे। अगला प्रश्न करते हैं अपन कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 180 वर्ग मीटर। देखो बात हो रही है आयताकार खेत की, आयताकार खेत की बात हो रही है, जिसमें एक बार तो ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है अपने को 180 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और ये कह रहा है जो परिमाप है, परिमाप वो कितना दे रखा है 54 मीटर दे रखा है। अब देखो क्षेत्रफल क्या हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी LB बराबर कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर, और परिमाप का मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कितना हो गया 54। यानी यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा 54/2 बराबर 27 मीटर, ये मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। इसके 2 तरीके बताऊंगा मैं। एक तो बहुत ही आसान है, एग्जाम में अपने को वही करना है सबसे पहले, लेकिन वो हर बार अप्लाई नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करें अपन, अप्लाई तो हो जाएगा हर बार लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपन पहले मेथड इसका बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक तो है ही है। देखो हमें L + B और LB दोनों आ गए, तो हमेशा L - B का मान निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है भाई
एल प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो जब माइनस हो तो माइनस 4l भी कर दो, और अगर प्लस निकालना होता है यहाँ पे तो यहाँ तो l माइनस भी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4l भी आ जाएगा। फॉर्मूले हमेशा लिंक करके याद करो, है ना, आसानी से याद हो जाएंगे। अब बराबर हो गया ये l प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 27 का स्क्वायर करना है अपने को, ये 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 180। अब देखो यहाँ से 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27 का स्क्वायर वैसे देखो मैंने स्क्वायर निकालने के लिए 100 125 तक के लिए भी बताए हैं, 1 से 125 तक के स्क्वायर, इसके अलावा 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना ही बताए हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब देखो 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 729 माइनस और 4 इंटू 180, 1872 और ये 0। अब देखो 729 में 720 जाएगा तो √9 और 9 का मान कितना हो गया, 3 मीटर। ये हो गया l माइनस बी का मान। अब देखो l प्लस बी भी है और l माइनस बी भी है। एक बार जब हम इसको दे देता हूं मैं समीकरण 1, इसको 2 नाम दे देता हूं और इसको नाम दे देता हूं 3। एक बार दोनों को जोड़ लो, एक आ जाएगी और एक बार घटाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो एक बार तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो 2 और 3 को, एक तो अपने काम ही नहीं आ रही, अब 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 2 तो हो गया l प्लस बी और 3 हो गया l माइनस बी बराबर 27 प्लस 3। तो देखो जोड़ेंगे तो ये हो गया b से b कट गया, 2l बराबर 30, तो l बराबर कितना आ गया 15 मीटर। ये लंबाई आ गई 15 मीटर। ठीक है, चौड़ाई निकालनी है, या तो डायरेक्ट मान रख दो या एक बार घटा दो। डायरेक्ट मान रख देते हैं यहाँ पे अपन, तो लंबाई तो है 15 प्लस b बराबर 27, तो b बराबर 27 माइनस 15 यानी कि b बराबर हो गया 12 मीटर। तो लंबाई आ गई 15 मीटर और b बराबर हो गया 12 मीटर। इसके अलावा एक और तरीका क्या है, देखो ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑप्शन है पहला 18 मीटर और 10 मीटर। देखो चारों ऑप्शन अगर अपन देखिए तो एक तो है 18 और 10, दूसरा है 20 और 9, तीसरा है 30 और 6 और चौथा है 15 और 12। अब यहाँ पे देखो दोनों का जो योग है वो 27 आना चाहिए और गुणा आना चाहिए 180। तो पहले योग चेक करो, 18 और 10 का 28 ये हो ही नहीं सकता, 20 और 9 का 29 ये भी नहीं हो सकता, 30 और 6 का 36 ये भी नहीं हो सकता, तो 12 और 15 27, आंसर ये होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि योग भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे 17 और 10 कर देता हो 27 हो जाता, तो उसके बाद क्या करो, इनका गुणा चेक कर लो। तो योग और गुणा दोनों, योग 27 और गुणा 180 आ जाएगा तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक मेथड से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका अपने को आना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में ऑप्शन चेक मेथड काम नहीं आता है, तो बेसिक तरीका सबका सीखना चाहिए, क्योंकि ये अपना कॉन्सेप्ट है, एंड कॉन्सेप्ट इज पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेमी है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखो हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है जो कि 2√3 है। बात हो रही किसकी, समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। और हमें ऊंचाई पूछी है, या तो आप ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, बात आ रही है क्षेत्रफल की कि √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार जो कि a होगा यहाँ पे, और ऊंचाई यानी h। a से तो एक a कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, √3/2 भुजा। या तो फॉर्मूला याद रख लो, नहीं तो इससे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बस भुजा का मान रखना है, h बराबर √3/2 इंटू भुजा का मान हो गया 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 यानी कि 3 सेंटीमीटर के आ गई यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। आसान सा प्रश्न है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बेसिक में सिखा रहा हूं इसलिए मैंने ये भी बताया है, हालांकि मैंने फॉर्मूले वाला जो पार्ट पढ़ाया था क्षेत्रमिति का पहला पार्ट, उसमें सब कुछ समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उस पहिए का व्यास ज्ञात करो जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन। देखो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी बराबर हो गई 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है। अब अपने को सारा काम देखो, आंसर मीटर में दिया था, सबको मीटर में चेंज कर लो। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में तो हो गया 2000 मीटर प्लस। अब देखो 26 ये मीटर तो है लेकिन डेका मीटर है। डेका का मतलब क्या होता है, देखो डेसी का मतलब होता है 1/10 यानी 10 की घात -1, और डेका का मतलब होता है 10 की घात 1 यानी कि 10। डेका का मतलब क्या होता है 10, यानी यहाँ पे 26 × 10 कितना हो जाएगा 260 मीटर। ये हो गया टोटल, जोड़ेंगे तो 2260 मीटर की आ गई, कुल दूरी आ गई।
अच्छा, कुल चक्कर कितने हैं? 113 चक्कर है, यानी कि एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर कुल दूरी कितनी है? 2260, और कुल चक्कर कितने हैं? 113। 113 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, यानी कि कुल दूरी एक चक्कर में तय दूरी कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई, एक चक्कर में तय दूरी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि व्यास ज्ञात करना है अपने को, है ना, ठीक है, व्यास ज्ञात करना है, ये है एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है? परिधि, ठीक है, तो परिधि बराबर हो गया 20 मीटर। परिधि का मतलब क्या हो गया? 2πr बराबर हो गया 20। हमें किसका मान निकालना है? व्यास का, व्यास यानी 2r, तो देखो 2r बराबर क्या हो जाएगा? 20/पाई, यानी कि 20/, पाई का मान 22/7, तो बटा 7 आ जाएगा ऊपर, ये इंटू 7 हो गया। 2 7 14, तो 140/22 गुणा करें अपन, तो देखो 22 × 6, 22 छक्की 132, तो 6 बचा 8/22, तो 6 सही 4/11 मीटर क्या आ गई यहाँ पे? उस पहिए का व्यास आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे इस रेखा ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, हालांकि कोई खास चीज नहीं है। ये जब जब अपन पढ़ेंगे ऐसी चीजों को, लेकिन आप नोट करते जाए, याद करते जाए, एक साथ याद करने में याद भी नहीं होगी, तो आप ज्यादा अच्छा कि ऐसे याद कर ले। हालांकि मैं इकाई और मापन का एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा अभी टाइम है, इसलिए आप अभी ये चीज देख ले बे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, देखो दो वर्ग है यहाँ पे, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, ये ले लेते हैं अपन छोटा और ये ले लेते हैं अपन बड़ा। किसकी बात हो रही है? वर्ग की। कह रहे छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है। अब देखो ये है 1/10 मीटर। अब ये बटेवा वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो। मीटर का मतलब 1/10 × 100, यानी कि हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी कह रहे 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? देखो छोटे वर्ग की भुजा दे रखी थी अपने को ये, तो अपन इसको स्मॉल ए से लिख लेते हैं, और कैपिटल ए क्या दिया हुआ है? 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में, यानी कैपिटल ए कितना है? 4 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, यानी कि 400 मीटर, ठीक है, 400 सेंटीमीटर। ये हो गई अपने पास में बड़े वर्ग की भुजा। अभी कह रहा है ये जो बड़ा वर्ग है, इसमें छोटे वर्ग जो है वो कितने समा सकते हैं? भाई सीधी सीधी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर समतलीय आकृति है तो क्षेत्रफल में भाग लगा दो, और अगर समतलीय आकृति नहीं यानी 3D आकृति है, त्रिविम ज्यामिति जैसे घन, घनाभ, गोला, तो वहां पे आयतन की बात हो जाती है। लेकिन समतलीय आकृति है जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग, तो यहाँ पे क्षेत्रफल से बात होगी, वहां पे आयतन से होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? भाई कितने वर्ग होंगे? तो वर्गों की संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। बड़े तेरे में किसका भाग लगाएंगे? छोटे का। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें भाग लगाएंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा इंटू भुजा, यानी कि 400 × 400, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, यानी कि 10 × 10। एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 4 चौक 16 और डबल जीरो, यानी कितने वर्ग बन जाएंगे? ऐसे 1600 वर्ग समा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेमी है, तद अनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखो ये कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले मैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाता हूं। ये क्वेश्चन 90% स्टूडेंट को नहीं आया टेस्ट में ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस दिन एग्जाम में आ गया तो अपन तो इसको पार कर जाएंगे, इस रेखा को। बहुत सारे जो है वहां पे उनकी टांग फंस जाएगी और वो गिर जाएंगे और सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समकोण का तो अपन ने बना लिया। समद्विबाहु का दो भुजाएं बराबर है, तो कर्ण तो बराबर होने से रहा, ये भुजा बराबर हो जाएगी ये और ये। अब ये कह रहा है कि इसका परिमाप है 2p, ठीक है, ये a है और ये भी a है, तो अपन कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो ये √2a स्क्वायर, तो 2 का तो √ ही रहेगा, लेकिन a स्क्वायर का √ क्या हो जाएगा? a। ये हो गई अपने पास भुजा। हमें क्या दे रखा है? परिमाप। तो देखो परिमाप बराबर कितना दे रखा है? 2p, लेकिन अपने हिसाब से परिमाप निकाले तो a + a + √2a। देखो a + a + √2a बराबर 2p। तो यहां से देखो जोड़ लो, ये हो गया 2a + √2a, ठीक है भाई, a और a तो 2a और √2a बराबर क्या हो गया?
2p हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ से भुजा निकाल लो, a कॉमन लोगे तो a 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर 2p, ये उधर चला जाएगा तो भुजा बराबर हो गया 2p बटेवा 2 प्लस अंडर रूट 2। अब अपने को हमारे पुरखों ने समझाया है, ठीक है, यानी हमारे जो गुरुजन थे और उनके जो गुरुजन थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी समझाते आने की भाई बटेवा में कभी भी अंडर रूट की संख्या मत रखो। अगर ऑप्शन दे रखा है ठीक है, वरना नहीं रखते है ना, अपन क्या करेंगे, नहीं रखेंगे तो परिमेयीकरण कर देंगे, वास्तविकरण कर देंगे। कैसे भाई 2p बटेवा 2 प्लस अंडर रूट 2 गुणा, ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना है, यानी 2 माइनस अंडर रूट 2 और ये हो गया 2 माइनस अंडर रूट 2। चलो आ जाओ भाई गुणा करो, इसको तो ऐसे रहने दो, 2p 2 माइनस अंडर रूट 2 बटेवा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा चलो आगे चलते हैं भाई, यहां से आगे लिखो इसको, ये 2p 2 माइनस अंडर रूट 2 बटेवा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 2 का 2, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा ये, और ये 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, देखो 2 माइनस अंडर रूट 2 p। ये क्या है अपने पास में ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसकी भुजा आई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है इसने। अब देखो a का मान तो आ गया अपने पास में कितना है, 2 माइनस अंडर रूट 2p, और कर्ण भी अपने पास। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वो लगाने की आवश्यकता नहीं अगर अपन देखा जाए तो। क्यों, ये एक समकोण त्रिभुज भी है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार जो कि यहाँ पे a है इंटू ऊंचाई जो कि यहाँ पे a है, तो बहुत आसान सा हो गया भाई, a स्क्वायर बाई 2 हो गया। मान रख दो a का मान क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 2 p बटेवा, सॉरी ये है केवल, तो इसका तो स्क्वायर बटेवा 2। अब क्या देखो p स्क्वायर तो डायरेक्ट p स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर खोलना है, तो अपन इसको खोलते हैं। तो देखो a माइनस बी यानी a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान 2 और b का मान अंडर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस b अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया ये, और p का हो गया p स्क्वायर बटेवा ये 2 बेचारा ऐसे ही है, क्या करे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, और बाहर क्या है p स्क्वायर बटेवा 2। यहां से देखो 2 और 4 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 बटेवा 2 p स्क्वायर। अब देखो यहां से 6 और 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 p स्क्वायर बटेवा 2, 2 से कट गया 2, कितना आ गया आंसर, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 p स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 p स्क्वायर वर्ग सेमी। तो ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन जब दिख रहा तब हार्ड है, लेकिन अगर अपन ने सोल्व किया तो इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, यानी कॉन्सेप्ट इज पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक व्यक्ति ने पाया कि उसे एक वृत्ताकार मैदान को उसके व्यास के अनुसार पार करने में उसकी परिसीमा पर चलने की तुलना में 30 सेकंड कम लगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये कह रहा है ये वृत्ताकार मैदान है, एक तो इसको व्यास के अनुसार पार कर देवे, ठीक है, या फिर उसकी परिसीमा पर चले, उसमें वो क्या कह रहा है 30 सेकंड कम लगते हैं। अब देखो खास चीज क्या है, क्वेश्चन तो जो हर बार पूछे जाते हैं वही है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है परिधि और व्यास का अंतर दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, चक्कर खिला रहा है। चक्कर नहीं खाने, अगर चक्कर खाएंगे तो गिर जाएंगे, और एग्जाम में गिरने वालों का कोई काम नहीं है, एग्जाम में उसी का काम है जो न तो दौड़े और न रुके, बस चलता रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न दौड़ना है न रुकना है, सिर्फ चलते रहना है, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलना है। रास्ते में अगर कांटे आएंगे, सब कुछ आएंगे, उन्हें साइड में करते जाओ, चलते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दिशा भटक जाओ। तैयारी करनी है, लेकिन सही दिशा में तैयारी करनी है, और सही दिशा में तैयारी करने के लिए आपको पता है कि हम बिल्कुल सही दिशा में तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा दिए, नहीं, आपको ए से लेके जेड तक की सारी चीजें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसीलिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि 30 सेकंड कम लगते हैं कब, जब वो परिसीमा पर चलने की बजाय व्यास से पार कर देवे। यानी सीधी सीधी बात की है कि भाई जो परिधि और व्यास का जो अंतर है उसमें क्या कह रहा है, ये 30 सेकंड जो है वो कम लग रहे हैं, ठीक है। अब बात आ रही है आगे, देखो ये कह रहा है यदि उसकी गति
30 मीटर प्रति मिनट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गति क्या दे रखी है, गति दे रखी इसने 30 मीटर प्रति मिनट, यानी देखो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 1 मिनट में दूरी तय करता है 30 मीटर। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 30/60। अपने को क्या चाहिए, 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 30/60 इंटू 30 से कटा 2 बार, यानी कि 15 मीटर दूरी तय करेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि 30 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 15 मीटर, यानी परिधि तो होती है 2πr और व्यास होता है 2r। इनका अंतर क्या है, ये कह रहा 30 सेकंड कम लेता है, यानी अंतर 30 सेकंड का है, और 30 सेकंड में दूरी तय कितनी करेगा, ये 15 मीटर तय करेगा। आगे ये कह रहा है देखो कि उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात करो। हमें r का मान निकालना है, बहुत आसान है, क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां से आप 2r कॉमन ले लो, पहले 2r कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, पाई -1 बराबर 15। 2r पाई का मान 22/7 -1 बराबर 15। 2r गुणा 22/7 -1, तो 7 एकम 7, 22 में 7 जाएगा तो 15/7 बराबर 15। 15 से ये 15 कट गया एक बार। हमें क्या निकालना है, r, तो r बराबर देखो 7 एकम 7 और ये 2 गुणा में रहेगा भाग में, यानी कि 3.5 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पे, 3.5 मीटर आ गई। तो क्वेश्चन केवल थोड़ा सा घुमाया था, अब व्रत का क्वेश्चन है तो घुमाएगा इसी। बेचारे ने कोरोना से फाइट करके, अपन ने ध्यान हो तो कोरोना के रिलेट करके पढ़ा था, आप जरूर पढ़े। व्रत वाला टॉपिक भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़े, कंप्लीटली टॉपिक पढ़ के उसके बाद इस टेस्ट को एक बार वापस देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 3 पाई। अच्छा भाई, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3। डायरेक्ट याद रखो और काम अब आसान हो गया। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अच्छा, परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, इसने क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 3 पाई। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई r का मतलब हो गया यहाँ पे a/√3 इंटू a/√3 बराबर 3 पाई। ये 1 पाई से तो 1 पाई बेचारा वैसे ही कट गया। अब देखो ये हो गया a²/3 बराबर 3, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो a² बराबर 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो भुजा बराबर कितनी आ गई, 9/√9 यानी कि 3 आ गई। भुजा कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, परिमाप। आसान सा प्रश्न है बेचारा। परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज है तो 3 इंटू भुजा 3a, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। परिवृत्त का आपको त्रिज्या याद रहनी चाहिए कि a/√3 होती है, और अंतःवृत्त की क्या होती है, a/2√3 होती है। बस याद रखो समबाहु त्रिभुज के लिए, और क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। देखो मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है, हमने मान ली कि ये मिनट की सुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ये घड़ी बनाते थे अपन 12, 3, 6 और 9 बज गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8 AM से 8:45 AM तक जाने में घड़ी के फलक पर मिनट की सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल आच्छादित होगा। यानी मिनट की सुई जो क्षेत्रफल अंकित कर रही है उसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को, ठीक है। अब 8 बज रही तो यहाँ पे 8 होगा, तो ये लोग घंटे की सुई तो 8 पे फिक्स है। अब बदल रही है, मिनट की सुई का निकालना है अपने को, तो मिनट की सुई यहाँ पे है, 8 बज रहे फिक्स। 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब ये आ जाएगा 9 पे। ये 45 डिग्री का कोण हो गया, और हमें ये क्षेत्र निकालना है। क्या करें, देखो ये क्या है, त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे, वैसे तो देखा जाए डायरेक्ट दिख रहा है कि 270 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये 90 फिर ये 90, 180 हो गया, फिर 90, तीनों को जोड़ेंगे 270। या फिर हमें पता है कि भाई मिनट की सुई अगर 60 मिनट चलती है तो कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री। 1 मिनट के लिए 360/60 यानी कि 6 डिग्री का 1 मिनट में लिए। अब अपने को कितना चल रहा है, 45 मिनट, तो 45 मिनट के लिए 6 इंटू 45 यानी कि 270 डिग्री का कोण बनाएगी। मान रख दो, आंसर ले जाओ। मान का पाई का मान 22/7, आर का मान 14, तो 14 गुणा 14, थीटा का मान 270/360।
ये 1 0 से तो 1 0 कट ही जाएगा। इसके अलावा 9 3 27, 9 चौके 36, 2 से कटा ये 2 बार, ये कटा 7 बार और 2 से ये कट जाएगा 7 बार। एक साथ को ले जाएगा 22 गुणा 7 3 21, तो 22 इंटू 21 करना है, कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आसान सा प्रश्न था ये, बस अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। अगला प्रश्न देखें अपन, 2√3 सेमी भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल। देखो किसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को, समषटभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है भाई, अपन ने जो पहला पार्ट था इसका क्षेत्रमिति का फॉर्मूले वाला उसमें पढ़ा था, 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा हो या समषटभुज की भुजा हो, एक ही बात है ना, जो कि यहाँ पे क्या दे रखी है, 2√3 दे रखी है। बस मान रखो और आंसर ले जाओ, इतना सा आसान सा प्रश्न है। 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 2√3 गुणा 2√3, 2 से घटा 4 2 बार, 2 से 2 कट गया। बहुत आसान सी बात है यार ये तो। 6 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 3, 6 3 18 √3 किस में दे रखा है ये, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेमी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था ये और हमने भी इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों ये था इस शनिवार टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें पर्सनली हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक भी शनिवार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा एक सीक्रेट की बात बताऊं, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ही ज्वाइन करें, फालतू में ज्वाइन नहीं करें। केवल तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले हुए, वहां पे आपको टेस्ट की अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस भी वहां पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।